जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस और देखते हैं। Stress. Okay, Cancerians, yes, you are going through a lot of stress, or you may go through a lot of stress. Anxiety, pressure is building. कुछ सोच रहे हैं क्या होगा कैसे होगा, ओवरऑल एनर्जी यही है। आपको लग रहा है नथिंग इज़ वर्किंग, आपने अपने आप को बंद कर रखा है, स्टिल इन टू दैट जोन, और क्रॉस रोड्स पे हैं। क्या करें, मे बी कोई सिचुएशन ऐसी है आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, इस साइड जाएं कि उस साइड जाएं, बट यू हैव टू डिसाइड। आप लाइक हमेशा के लिए आप वो स्टेज पे नहीं रह सकते हैं। बट येस, मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट सम सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी, किसी बात का प्रेशर हो सकता है, तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर मनी ग्रोथ। अभी फ़िलहाल आप उस पर फोकस कर रहे हैं, और अगर चाहते हैं तो एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, और हो सकता है कोई हो माइंड में जिनके ऊपर आप स्पाई कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। शायद हो सकता है दिस इज़ द रीज़न फॉर लाइक एंग्जाइटी या प्रेशर, ठीक है। बट ओवरऑल इट्स ऑल अबाउट मनी। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है दे आर साइलेंट, दे आर टोटली साइलेंट। आई थिंक देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, और मे बी दिस पर्सन इज़ लाइक दे हैव लव, और मे बी उनका ध्यान कहीं और है, सेम वही स्टफ चल रहा है। अगर आप कुछ टाइम से रीडिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग नथिंग न्यू, बिकॉज को डिपेंडेंट सिचुएशन में फंसे हुए हैं आप लोग। ओके, होल्डिंग ऑफ इमोशंस, ठीक है, और अपने जोन में। ओके, आई थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक, मुझे लगता नहीं है कि ये किसी को एंटरटेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन बहुत स्लो पेस पे चल रहा है, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत वेट किया है, नाउ दे कांट, आई डोंट थिंक वो आपकी तरफ कोई मूव ले रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अ टॉक्सिक कनेक्शन या कुछ था, और हो सकता है देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मैरिड ऑल्सो, आप लोगों की शादी हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी आप मैरिड कपल हो, लेकिन देयर इज़ टॉक्सिक समथिंग टॉक्सिक, और ये पर्सन आपसे गुस्सा हो या कुछ चीज़ें ठीक ना चल रही हो, तो वो अब आपको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। स्पेशली आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही है, एंड समबडी इज़ लीविंग। तो ये सिचुएशन मुझे कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है, और इस हफ्ते भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। अब बात करेंगे करियर की। ओके, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मल्टीटास्किंग, बैलेंसिंग। हो सकता है कुछ साइड बाय साइड, लाइक आप कुछ साथ साथ कुछ सोच रहे हैं करने के लिए, और यस, एंग्जाइटी, प्रेशर, ये तो है। ये आई कैन फील योर एनर्जी लाइक सिटिंग हियर, बट मुझे ऐसा लगता है ठीक है, अपने काम में आप बहुत अपनी मेहनत कर रहे हैं। देयर इज़ सम न्यूज़ एज वेल, हो सकता है आपने कहीं अप्लाई कर रहा हो, वो आपकी विश पूरी हो रही हो, या समथिंग, कोई न्यूज़, और पे रेज इंक्रीज, स्टफ लाइक दैट। ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे। हो सकता है बिजनेस कर सकते हैं कुछ लोग, या साइड बाय साइड कुछ सोच रहे हो किसी के साथ मिलके, वो चीज़ें मुझे बहुत दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल आई थिंक ठीक है, इसमें भी थोड़ी स्ट्रगल है, इसमें भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे आप एक काम, आप कहीं लाइक स्नो वाली जगह पे रहते हैं, तो आपको रोज़ सुबह उठ के यू हैव टू पेव द पाथ, आपको करना पड़ता है कि येस, सो दैट आप लोग लाइक ट्रैवल कर सके ईजिली, रोज़ आपको क्लीन करना। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर कैंसेरियंस। आई डोंट नो वाई, बट येस, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इट्स अ स्ट्रगल बट इट्स ओके। आफ्टर ऑल तभी आपकी लाइफ में, आपके करियर में वो बैलेंस आएगा। आपको ही एफर्ट्स पुट करने होंगे, आपको ही अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, एंड देन यू विल गेट लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, येस, समथिंग न्यू, और मे बी यू आर वर्किंग ऑन समथिंग न्यू, एंड एनर्जी इज़ राइजिंग। हो सकता है कि कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। स्टिल मनी वाइज
कहीं ना कहीं। हाँ, लेकिन पहले से बेटर है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि स्टिल लैकिंग समवेयर। कोडिपेंडेंट शायद आप फील कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो मे भी हो सकता है आपको लगता है इट्स अ ह्यूज रिस्क, यस, बट सोच रहे हैं शायद आगे बढ़ने के लिए। क्या गाइडेंस है? स्ट्रेस मत लीजिए। ऑब्वियसली अब आप कहेंगे कि कैसे ना लें, लेकिन दिस इज़ ऑल यू कैन डू। अगर स्ट्रेस लेंगे तो उससे तो कुछ होने नहीं वाला है। कभी कभी जब आप बिलीव करते हैं, व्हेन यू सरेंडर टोटली, व्हेन यू बिलीव इन समथिंग, यू नो, या किसी डिवाइन एनर्जी में भी, तो रास्ते वहाँ से भी बन जाते हैं जहाँ आपने कभी सोचा भी ना हो। सो चीज़ों को बदलते हुए देने लगती, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऊपर वाला कंट्रोल कर सकता है। तो उनके हाथ में चाबी दे दीजिए, बस, दैट्स इट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए।